अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, sir. Walaikum How are assalam. you, sir? Alhamdulillah, I'm good. How are you? Alhamdulillah, fine, sir. Alaikum sir. Walaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. चले जी Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 12.2 में आपको कोई क्वेश्चन दिखाना है? जी, डिड यू ट्राई दिस एक्सरसाइज? इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, डिड यू ट्राई दोस? Yes, sir. Yes sir. गुड। आई Yes, sir. गुड। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। Okay, students. So let us move forward towards the next chapter of this unit. हमारा जो यूनिट चल रहा है, our unit is mensuration. ये हमारा यूनिट है। इस यूनिट में हमारे पास दो चैप्टर्स है। नंबर 1 जो हमने लिया, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। And number 2 is surface areas and volumes. Surface areas and volumes हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें पहला हेरॉन्स फॉर्मूला और दूसरा surface areas and volumes. Now let us understand surface areas and volume. Surface area और volume के बारे में कुछ सीखते हैं। So our chapter is surface areas and volumes. Unit is mensuration. और जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर इज surface areas and volumes. Very interesting chapter, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो काइंडली पे योर फुल अटेंशन हियर। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द फिगर्स। फिगर्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो आपने ऑलरेडी क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। मेंसुरेशन में जो हमारे पास फिगर्स होती है मैथमेटिक्स में, ये दो टाइप्स की होती है। फिगर्स दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं प्लेन फिगर्स, एंड अनदर वन इज सॉलिड फिगर्स। एक जो हमारे पास फिगर्स होते हैं वो होते हैं प्लेन फिगर्स, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव वन मोर टाइप ऑफ फिगर्स, दैट इज सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स हम
उन फिगर्स को कहते हैं जो 2 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है, 2 डायमेंशनल figures. And solid figures are those figures which are 3-dimensional. Three-dimensional figures. तो फिगर्स जो है 2 टाइप्स की है, या तो 2 डायमेंशनल फिगर्स होंगी या तो आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर्स होंगी। 2 डायमेंशनल फिगर्स को हम शॉर्ट में 2D भी कहते हैं और 3 डायमेंशनल फिगर्स को हम 3D भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें एक बात समझ लीजिए कि व्हाट इज अ डायमेंशन। जो ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन हम किसे कहेंगे? डायमेंशन। जब भी आपसे कोई पूछेगा, अच्छा जी ठीक है 2 डायमेंशनल फिगर्स, 3 डायमेंशनल फिगर्स, लेकिन बेटा ये डायमेंशन क्या होता है, ये डायमेंशन हम किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है। आपने याद रखा है हमारे पास 2D फिगर्स है, हमारे पास 3D फिगर्स है, बट यू डोंट नो व्हाट इज अ डायमेंशन इन द फर्स्ट प्लेस। डायमेंशन किस चीज का नाम है वो आपको अगर नहीं पता होगी, सो दैट मीन्स जो आपने ये सारी चीजें सीखी है इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए डायमेंशन हम कहते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे आप, डायमेंशन होता है कोई भी मेजरेबल एक्सटेंट, अ मेजरेबल extent of a particular kind of a particular kind such as, जैसे कि लेंथ होती है आपके पास, आप लेंथ की बात करेंगे, आप बात करेंगे ब्रेड्थ की बात करेंगे, आप डेप्थ की बात करेंगे, या और आप हाइट की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है इसको हम डायमेंशन कहते हैं। तो इन शॉर्ट डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन का मतलब है कोई भी चीज जो मेजर की जाए, किसी चीज को कितना हम मेजर कर सकते हैं, कहां से कहां तक, उसको हम कहते हैं मेजरेबल एक्सटेंट। किसी भी चीज का मेजरेबल एक्सटेंट जो होगा कि उसको यहां से यहां तक मेजर कर सकते हैं, ये उसका मेजरेबल पोर्शन है, तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके पास एक फिगर है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया लेटस से, अब इस रेक्टेंगल में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, इसके 2 मेजरेबल एक्सटेंट होंगे। या तो आप ये मेजर कर पाएंगे, या तो आप इसको मेजर कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द लेंथ, या तो आप इसको मेजर करेंगे, दिस इज कॉल्ड द ब्रेड्थ। अब ये भी ब्रेड्थ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये एक ही बात है। ये लाइक दिस, इसको मेजर करेंगे लाइक दिस, ये भी ब्रेड्थ होगी। इसको मेजर करेंगे लाइक दिस, ये भी ये लेंथ होगी। सो दैट मींस इसमें जो मेजरेबल एक्सटेंट है, जिनको आप मेजर कर सकते हैं एज फार एज रेक्टेंगल इज कंसर्न, सो आपके पास 2 मेजरेबल एक्सटेंट आते हैं। 2 चीजें हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, 2 साइड्स है जिनको आप मेजर कर सकते हो। तो 2 डायमेंशंस है, जो 2 मेजरेबल 2 काइंड्स है जिनको आप मेजर कर सकते हो। तो इन्हीं को, इस फिगर को हम कहेंगे 2D। दिस इज 2 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि इसमें 2 ही चीजें, तीसरा कोई नहीं है। तो इसके 2 डायमेंशंस हैं। इसी तरह से इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट अस से आप लेंगे ट्रायंगल की एग्जांपल।
ट्राइंगल में भी जब आप फिगर को विद रिस्पेक्ट टू द कार्टेशियन एक्सिस देखेंगे, कार्टेशियन एक्सिस आपने सुना होगा, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। मान लो इस पे मैंने एक ट्राइंगल को बिठा दिया। अब इसमें भी आप देखेंगे दो ही डायमेंशन है, या तो आप चीजों को इस साइड से देख रहे हो, या तो कोई साइड को आप इस साइड से देख रहे हो कितना डिस्प्लेस हुआ है, या तो आप देख रहे हो इस साइड से कोई चीज कितनी डिस्प्लेस हुई। तो दैट मींस इन शॉर्ट आपके पास इसमें भी दो ही डायमेंशन है जो आप मेजर करेंगे। And one thing here that is to be noted, do not confuse dimension with the sides. Let us say हमारा जो rectangle it has 4 sides. You cannot say it has 4 sides and hence it has 4 dimensions. No. If you say, let us say triangle, it has 3 sides. You cannot say it has 3 sides and therefore it is a 3-dimensional figure. No, side is a different thing and जो हमारा डायमेंशन होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डायमेंशन मतलब मेजरेबल एक्सटेंट, कहां से आप मेजर कर सकते हो, और साइड का मतलब है आपकी जो एज होती है इसमें उनकी लेंथ के बारे में अगर आपको पता करना है, वो हमारी एज होती है, ठीक है, उनको कहते हैं साइड्स। सो फिगर्स बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। वापस आते हैं, प्लेन फिगर्स, सॉलिड फिगर्स, 2-डायमेंशनल फिगर्स एंड 3-डायमेंशनल फिगर्स। 2-डायमेंशनल फिगर्स में हमारे पास, उनको हम 2D फिगर्स भी कहते हैं, जिसमें 2 मेजरेबल एक्सटेंट होंगे, और 3-डायमेंशनल फिगर्स में 3 मेजरेबल एक्सटेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कमरे को अगर देखेंगे, इफ यू लुक एट योर रूम, जिस कमरे में आप बैठे हो, जनरली जो कमरे की शेप होती है इट इज ए क्यूबॉइडल शेप। आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह से देखिए, ये होगा क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में क्या खासियत होगी, इसमें आपके पास 3 डायमेंशन होंगे। देखिए, एक डायमेंशन तो आपके पास होगा ये वाला, एक तो यहां से आप मेजर कर सकते हो चीजों को, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। आप यहां से कर सकते हो मेजर, यहां से ये वाला, this is also measurable extent, this is called the breadth of the cuboid. This one is also the measurable extent, this is called the height of the cuboid. So you have length, you have breadth and you have height. तो ये हो गए आपके 3 डायमेंशन। वो आप अपने कमरे में क्या क्या मेजर कर सकते हैं, एक तो आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, सीधी जो होगी ये वाली, और तो आप ब्रेड्थ को मेजर कर सकते हैं, इसका उल्टा नीचे से फ्लोर पे यहां से, और आप देख सकते हो ऊपर कितना है, हाइट कितनी है। सो दैट मींस इस फिगर में हमने देखा हमारे पास 3 डायमेंशंस है। सो 3 काइंड से हम इसकी 3 काइंड्स को यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, एंड हेंस दिस फिगर इज अ 3D, इट हैज अ 3 डायमेंशन। तो इन शॉर्ट, जहां पे आपके पास 2 एक्सिस होंगी, जब आप एक्सिस की बात करेंगे, जब आपके पास 2 एक्सिस होंगी, एक होगी एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस। तो ये होगा हमारा 2-डायमेंशन फिगर। जब हम 3 एक्सिस पे चीजों को देखेंगे, एक्स, वाई, जी एक्सिस, तो वो होगी हमारी 3D फिगर्स। उसमें कैसे हम दिखाते हैं, उसमें हम दिखाते हैं तीसरी एक्सिस को, एक तो हमारे पास ये होती है 2 एक्सिस को हम ऐसे दिखाते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये मान लो इस तरह से, ये हो गया 2 एक्सिस सिस्टम लाइक दिस, और 3 एक्सिस हम ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि वो प्लेन पे नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हमारी जो नोटबुक होती है ये प्लेन होता है, इस पे 2 ही डायमेंशन काम करते हैं। तो हम तीसरे को ऐसे दिखाते हैं, जस्ट लाइक दिस।
इस तरह से। अब ये जो तीसरी एक्सिस, देखो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, या ठहरो ऐसे दिखाता हूं, लाइक सो। देखो ऐसे थोड़ा आसानी होगी समझने में। एक तो हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये वाली ये होगी एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, एंड दिस वन वी कॉल इट z एक्सिस। इसको हम z एक्सिस कहते हैं। अब ये यहां से नहीं है, बेसिकली ये इसके बीच में है। मान लो इसके अंदर आप जा रहे हो, यहाँ स्क्रीन के अंदर आप जा रहे हो, तो इस तरह से ये हो गई हमारी तीसरी एक्सिस। तो ये था इन शॉर्ट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द 2 डायमेंशनल फिगर्स एंड द 3 डायमेंशनल फिगर्स। हमारे पास जो फिगर्स है या तो 2 डायमेंशनल है, या तो फिगर्स हमारे पास 3 डायमेंशनल है। ये सारी फिगर्स हमारे पास आ गई। नाउ आफ्टर दिस, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स में हमारे पास क्या क्या कौन कौन सी एग्जांपल्स होती है, और 3 डायमेंशनल फिगर्स में आमतौर पे हम कौन कौन सी एग्जांपल्स लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इस तरह से देखिए, जो अब हमारे पास प्लेन फिगर्स है, कौन कौन सी प्लेन फिगर्स है। जनरली कुछ प्लेन फिगर्स के नाम हम समझते हैं। प्लेन फिगर्स अब आपको समझ में आ गया होगा। प्लेन फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनके 2 डायमेंशंस होते हैं, और सॉलिड फिगर्स वो होते हैं जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं। प्लेन फिगर्स का एक कॉलम सीखेंगे और एक कॉलम सीखेंगे सॉलिड फिगर्स का। अच्छा, प्लेन फिगर्स कौन कौन सी है हमारे पास, जैसे आपको पता होगा, इन द फर्स्ट प्लेस वी से रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर। रेक्टेंगल जब भी आप बोलेंगे ये प्लेन फिगर होगा, मतलब ये 2 डायमेंशनल फिगर होगा। स्क्वायर, we have triangle, we have circle, we have parallelogram, we have rhombus, trapezium। जो फिगर्स आमतौर आप देखते हो उनकी मैं बात कर रहा हूं। trapezium, we can have kite, we can have ellipse, तो ये सारी फिगर्स जो है ये हमारी प्लेन फिगर्स है जिनके 2 ही डायमेंशंस है। अब आप इसको आसानी से ऐसे याद रख सकते हो, प्लेन फिगर्स जो आप आराम से नोटबुक पे बना सकते हो, वो फिगर्स प्लेन फिगर्स होती है। जिनको आपको इमेजिन करना होता है कि ये ऐसे है ये ऐसे है, वो होती है सॉलिड फिगर्स, जो आप बना नहीं सकते हो अपनी नोटबुक पे। फिर हमें इमेजिन करना होता है, क्योंकि जब आप मान लो आप बना रहे हो क्यूबॉइड, जब आप क्यूबॉइड बना रहे हो तो आप ये पीछे से जो दिखा रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये असल में आप इमेजिन कर रहे हो कि ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ये स्क्रीन के अंदर इसका ये पीछे वाला पोर्शन है। तो इस तरह से, क्योंकि आपको फ्रंट असल में ये दिख रहा है, ये वाला फ्रंट पोर्शन है, तो वो असल में पीछे से है। तो ये होती है हमारी डिफरेंस सॉलिड फिगर्स और प्लेन फिगर्स में। अच्छा, तो सॉलिड फिगर्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्यूबॉइड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। वी हैव क्यूब, वी हैव सिलेंडर, we have cone, we have sphere, हमारे पास हेमिस्फीयर एक और शेप है, we have frustum, frustum के बाद we have let us say we have trapezoid, parallelepiped,
parallelepiped, you have prism, so on and so forth. इसी तरह से यहाँ से भी so on and so forth. तो इसी तरह से ये सारी एग्जाम्पल्स हमने देखी जो सॉलिड फिगर्स की है. इन सॉलिड फिगर्स में से जो हमने देखी, इसमें से जो आपके सिलेबस में है वो इतनी है. ये वाले इंशाल्लाह आपको कवर करने हैं. क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. बस दैट्स इट. फिर क्लास 10th में इंशाल्लाह फ्रस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फिर आगे क्लासेस में आप ट्रपीजॉइड, पैरेललोपिपेड और प्रिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे. इसमें से थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया हर एक के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया रहे आपको, ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स है. तो थोड़ा थोड़ा मैं हर एक के बारे में बोलता हूँ और इंशाल्लाह देन अबाउट दीज 6 फिगर्स वी विल लर्न इन अ ग्रेट डेप्थ इंशाल्लाह. इन 6 फिगर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है. रेक्टेंगल आपको पता है, इट्स अ फिगर. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स एज 90 डिग्री. ये आप कहते हो कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होती है. स्क्वायर वो फिगर होती है जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री एंगल भी होगा. और यू कैन से इट्स अ रेक्टेंगल व्हिच हैज ऑल साइड्स इक्वल. ये वो रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे. अ ट्रायंगल, a triangle is a polygon with 3 sides, 3 vertices and 3 angles, जो हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा. सर्कल जो होता है, सर्कल किसे हम कहते हैं, इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास, वहां से फिक्स्ड डिस्टेंस पे कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स आपने बनाए, जब उनको ज्वाइन किया तो आपके पास एक सर्कल बन गया. इसको भी हम इंशाल्लाह सर्कल चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. इन शॉर्ट जो राउंड फिगर होती है ना, ऐसे सर्कल, वो तो आपने देखा होगा, उसको हम सर्कल कहते हैं. बट एवरी राउंड फिगर इज नॉट अ सर्कल, रिमेंबर दिस पॉइंट. सर्कल हम कहेंगे हर एक राउंड फिगर जो होगी, क्या वो हमेशा सर्कल ही होगी? नो, इट्स नॉट नेसेसरी. पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम is basically a quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel. ये वो quadrilateral है जिसके opposite sides parallel और equal भी होगा. Rhombus is a parallelogram with all sides equal. ये वो parallelogram है जिसके सारे sides equal होंगे. Trapezium जिसमें एक parallel side होगा opposite और एक opposite non parallel होगा. Kite, kite में adjacent sides equal होते हैं, like this. ये होती है काइट. इसमें ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है. दिस इज काइट. एडजेसेंट साइड्स मतलब साथ साथ वाले साइड्स आपस में बराबर होते हैं. इलिप्स जो है, इलिप्स ऐसी शेप का होता है, जस्ट लाइक दिस. ओवल शेप आप कह सकते हो उसको, ये होता है इलिप्स. ये भी राउंड शेप ही है बट इट्स नॉट अ सर्कल, इसको हम इलिप्स कहते हैं. क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है. मैं बाकियों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. फ्रस्टम इज अ शेप जो ऐसी होती है, इस शेप को हम फ्रस्टम कहते हैं. जैसे आपने अपने टम्बलर्स देखे होंगे, टम्बलर यू नो, टम्बलर कहते हैं जिसको आप ग्लास कहते हो. दैट्स अ टम्बलर. वो आमतौर पे ऐसे शेप का होता है. इसी तरह से शस्त्रु बाल्टी नाशुत विस्मित, वो भी इस तरह से होता है. या टब जो आशपास के पास होता है, वाजु छुआसा, शेफ, कश्मीरी शेफ आमतौर पे जो खाना जिस देग में पकाता है वो इस शेप का होता है, तो ये भी फ्रस्टम शेप ही होती है. इसी तरह से ट्रेपीजियम का 3 डायमेंशन अगर आप देखेंगे वो ट्रेपीजियड होता है. पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशन अगर आप देखेंगे वो पैरेललोपिपेड. और प्रिज्म आपने देखा होगा, ट्रायंगल का 3 डायमेंशन अगर आप लेंगे या लेबोरेटरी में आपने फिजिक्स लेबोरेटरी में देखा होगा, उसको हम प्रिज्म कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर साइड भी होता है और बाकी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के साइड होते हैं. एनीवेज, ये थे हमारे कुछ 2 डायमेंशन प्लेन फिगर्स और कुछ सॉलिड फिगर्स जिनके बारे में हमने सीखा. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स थी. इसी तरह से यहाँ पे हमने सीखा अबाउट डायमेंशन क्या हुआ, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे सीख लिया. Now that being said, आगे बढ़ते हैं. Now we learn about जो हमारी फिगर्स है उसमें कुछ देख लेते हैं हम. अब देखिए, या सबसे पहले एक और चीज सीखते हैं. अब जो ये चैप्टर का नाम है, इसमें आपके पास 2 डेफिनेशंस आ गई. एक तो आ गया सरफेस एरिया
एंड दूसरा आ गया वॉल्यूम। अब सवाल है सरफेस एरिया हम किसे कहते हैं और वॉल्यूम हम किसे कहते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग सरफेस एरिया, लेट अस अंडरस्टैंड एरिया किसे कहते हैं। सबसे पहले एरिया तो आपने पढ़ा होगा, एरिया हम किसे कहते हैं। एरिया को थोड़ा सा समझते हैं। एरिया, जब आप एरिया की बात करते हैं, एरिया किसे कहते हैं। the area is the quantity, area is the quantity, ये definitions आप याद रखना, इनको लिख के भी रखो, that expresses the extent, that expresses the extent of a two-dimensional region, two-dimensional region. Two-dimensional region in the plane. ये होता है हमारा एरिया। एरिया का मतलब, और या आसान भाषा में भी मैं इसको बता देता हूं, और द रीजन within the boundary, the region within the boundary of a plane figure. मतलब जब आप टू डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे, प्लेन फिगर की बात करेंगे, लेट अस से आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, तो रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है, ये जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री में विद इन द बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर जो रीजन है ये दिस, ये कितना है इसको मेजर करना, उस क्वांटिटी को निकालना, उसको हम एरिया कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे पार्क का एरिया, हमारा जो जमीन है उसका एरिया है 100 स्क्वायर फीट या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ये होता है एरिया। वो एरिया इज द क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी की जो मेजर होगी, दैट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट, जो एक्सप्रेस करता है कि एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब जैसे देखो ये बाउंड्री है, तो इस रेक्टेंगल का एक्सटेंट यहां से यहां से यहां से यहां से और इसमें, ये इसका एक्सटेंट है। मतलब ये मैं न बरगी छने की, ये मान लो आपका जमीन का टुकड़ा है, इससे बाहर आपका जमीन नहीं है, इसके बाहर आपके हमसायों का जमीन है, तो इस जमीन के टुकड़े को हम मेजर कर सकते हैं। यस, इट्स अ मेजरेबल क्वांटिटी। यस, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ नंबर। यस, क्योंकि हम बोलते हैं ना 100 स्क्वायर मीटर, इसको हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ये हमारा जो टू डायमेंशनल रीजन है, क्योंकि ये था टू डायमेंशनल, क्योंकि इसके दो ही डायमेंशन है। एक डायमेंशन इसका ये है, this is one of the dimensions and another dimension is this one, ये इसके दो डायमेंशंस है। सो पता चला कि ये प्लेन फिगर है क्योंकि इसके दो ही डायमेंशन है। इन दो डायमेंशंस को क्या हम मेजर कर सकते हैं? यस, जब हम इसको मेजर करेंगे इसके एक्सटेंट को, कि कितना है इस बाउंड्री में, ये रीजन कितना है, इसका जो नंबर हम देंगे उसको हम एरिया कहते हैं। सो द रीजन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर, दैट इज कॉल्ड एरिया। वो रीजन जो मेजर होगा विद इन द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर। इसी तरह से सपोज आपने लिया, लेट अस से आपने लिया एक ट्राइंगल, आपने लिया, इस ट्राइंगल में भी आप देखेंगे आपका एरिया जो होगा वो ये होगा।
अब इसको आसानी के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो जिससे आपको याद रहेगा। मान लो आपके पास ट्राइंगल है, आपको उसको पेंट करना है, तो आप उस पूरे अंदर से इसको पेंट करोगे लाइक दिस, तो इसको आप कहते हो एरिया, क्योंकि ये इसका एक्सटेंट है, क्योंकि ट्राइंगल इतने पे ही फैला हुआ है। इस ट्राइंगल ने इस व्हाइट बोर्ड पे कितनी जगह ली है, दैट इज कॉल्ड द एरिया। दिस इज द ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, याद रखना इस बात को, इससे आप कभी नहीं बोलेंगे एरिया क्या होगा। मेजरेबल एक्सटेंट का मतलब होता है, या द एक्सटेंट का मतलब होता है, जो हमने यहाँ एक्सटेंट सीखा, एक्सटेंट का मतलब है मैं अगर ये ट्राइंगल मैंने बनाया, इस ट्राइंगल ने इस व्हाइट बोर्ड पे कितनी जगह ली, इसको एरिया कहते हैं। इस रेक्टेंगल ने इस व्हाइट बोर्ड पे कितनी जगह ऑक्यूपाई की, इसको एरिया कहते हैं। कोई भी फिगर आप बना लीजिए, लेट अस से आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, लेट अस से आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल ने इस व्हाइट बोर्ड पे जगह ली है ना, ये वो जगह है जो इसने ऑक्यूपाई की है, ये वाली अंदर से। तो ये सर्कल ने जो जगह ऑक्यूपाई की है इस व्हाइट बोर्ड पे, इसको इसका एरिया कहते हैं। तो ये हो गया एरिया, मेरे ख्याल से बात समझ में आई आप लोगों को। सो दिस इज अवर एरिया। इस तरह से हमने समझा एरिया किसे कहते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी यूज द वर्ड एरिया, it is used, this word is used when you are talking about the plane figures or the two dimensional figures for that matter. जब आप two dimensional figures की बात करते हैं तब आप इस area word को use करते हैं। Now when it comes to the solid figures, जब आप solid figures पे पहुंचते हैं तो three dimensional figures जो होती है वहां पे क्या होता है, in the solid figures, सॉलिड फिगर में जब आप एरिया को ढूंढना चाहते हो, उस एरिया का आप वहां पे सरफेस एरिया नाम बोलते हो। क्योंकि जब आप सॉलिड फिगर की बात करेंगे, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सारे एरियाज जो हमारे होंगे उनका कॉम्बिनेशन, मतलब जितने भी फेसेस हमारे थ्री डायमेंशनल फिगर के होंगे उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। लाइक देखो डेफिनेशन लिख लो, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये क्या होगा, द सम of the areas, the sum of the areas of all faces या surfaces, all faces of या on a all faces of the solid figure। देखो आप इसी एरिया के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है। अब जब आप क्यूबॉइड की बात करेंगे, जब आप क्यूबॉइड को कंसिडर करेंगे, क्यूबॉइड में आपको पता है 6 फेसेस है। अब जब 6 फेसेस है तो क्या होगा, एक फेस आपके पास ये आगे वाला होगा, ये दिस इज वन फेस, ये होगा एक फेस। दूसरा फेस आपके पास पीछे से इसके पीछे, मतलब आप जब खड़ा हो अपने कमरे में बैठे हुए हो, आपका फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम, जो सीलिंग और फ्लोर है, ये होते हैं आपके 6 फेसेस। ये हो गया दूसरा फेस, ये वाला ब्लैक वाला जो मैंने लिया। तीसरा फेस ये वाला लेफ्ट वाला। चौथा फेस ये राइट वाला। पांचवा फेस होगा सीलिंग, इज एन टॉप, ये वाला। और बॉटम वाला हो गया छठा फेस। ये आपने देखे 6 फेसेस है आपके क्यूबॉइड के। ये 6 के 6 क्या है, ये 6 रेक्टेंगल्स है। इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया को अगर आप ऐड करेंगे तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल फेसेस, जितने भी फेसेस आपको एक फिगर में देखने को मिल रहे हैं उन सबको ऐड करो तो वो मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ द 3 डायमेंशनल फिगर। देन लास्टली वी हैव द वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कहते हैं, जैसे एरिया होता है 2 डायमेंशनल फिगर में, वैसे वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल फिगर में। इट इज द कैपेसिटी। ये कैपेसिटी होती है कि कितनी जगह है किसी चीज में अंदर से। कोई भी चीज अगर आपके पास है
तो उसमें कितनी जगह है। तो जैसे एरिया में हमने बोला द रीजन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर, तो ऐसे ही द रीजन विद इन द बाउंड्री या एक्सटेंट ऑफ अ सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर के अंदर कितनी जगह है। देखो जैसे आपने बोला ये रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल में कितनी जगह है, इसने व्हाइट बोर्ड पे कितनी जगह ली है, वो हो गया आपका इसका एरिया। अब इस कमरे में अंदर से कितनी जगह है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस रूम, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। सो एरिया 2 डायमेंशनल फिगर का होता है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर का होता है, इसको आप याद रखेंगे। सो आई थिंक यहां तक बात सबको समझ में आई। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स, क्योंकि डिस्कनेक्ट होने वाला है अब। डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. वेरी गुड। सो इंशाल्लाह सर एक मिनट पहला, सर एक मिनट सर, ये पहला और दूसरा पेज लाइए, फिर से उनका स्क्रीनशॉट करना। जल्दी लो, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यस सर, दूसरे ये वाला